वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम एक नया कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। बड़ा ही धमाकेदार और बड़ा ही भयानक कंसेप्ट होने वाला है। तो आज का जो कंसेप्ट है वो ऐसा कंसेप्ट है कि एक छोटा सा इंसिडेंट बताते हैं। ये जो कंसेप्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, इस कंसेप्ट को महान जीनियस साइंटिस्ट जो है आइंस्टाइन के भी पल्ले नहीं पड़ा था। उन्होंने भी कहा था कि इस कंसेप्ट को जब इंट्रोड्यूस किया गया था, जो उनके पल्ले नहीं पड़ा था, तो उन्होंने कहा था कि ईश्वर जो है पासे नहीं खेलता। तो इसके जवाब में एक साइंटिस्ट मैक्स बॉर्न ने कहा था कि आप अपना काम कीजिए और ईश्वर को अपना काम करने दीजिए। तो ये कंसेप्ट क्या है? ये कंसेप्ट हम बात कर रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स का। ये कंसेप्ट किसका बात कर रहे हैं हम लोग? क्वांटम मैकेनिक्स। तो हम इस पे बारे में तो ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, इससे रिलेटेड जो कंसेप्ट हम लोग पढ़ते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में, क्वांटम नंबर्स के बारे में, हम उसके बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? क्वांटम नंबर्स के बारे में। लेकिन उसको जानने से पहले कुछ हम थोड़ा सा बेसिक हम लोग जो कैसे ये क्वांटम का जो कंसेप्ट है वो कैसे आया, इसके बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू। तो जो चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर, अगर उसकी बात करें, एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो ये जो चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो अगर हम क्लास 11 तक हम लोग जो बात करते हैं, यानी क्लास 11 में एटॉमिक स्ट्रक्चर जो पढ़ते हैं, तो 9 में भी हम लोग पढ़ते हैं, 11 में पढ़ते हैं, 9 में काफी बेसिक चीजें हैं। तो 9 में जो हम लोग बेसिक चीजें पढ़ते हैं उसमें क्या क्या पढ़ते हैं? बेसिकली हम लोग डिफरेंट मॉडल्स पढ़ते हैं एटम का, है ना। एटम के अलग अलग मॉडल, जो सबसे पहले पहला मॉडल किसने दिया था? जे थॉमसन ने दिया था, फर्स्ट मॉडल। तो पहला मॉडल था जे थॉमसन का। फिर दूसरा मॉडल किसने दिया था? दूसरा मॉडल दिया था रदरफोर्ड ने, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। उसके बाद तीसरा मॉडल था बोहर ने दिया था। लेकिन ये जितने भी हैं मॉडल, इनमें कुछ ना कुछ खामियां थी। कुछ ना कुछ क्या थी? खामियां थी, डीमेरिट्स थे, डिसएडवांटेज थे। इसीलिए एक के बाद एक नए मॉडल की आवश्यकता, जरूरत, नीड पड़ी हमें। तो एक ऐसा मॉडल होना चाहिए जो काफी हद तक चीजों को बता सके, क्योंकि बार बार चीजों को बदलना बहुत अच्छा नहीं लगता इंसान को। इंसान चाहता है कि एक ऐसा मॉडल आए जो पूरी तरह से एक्सप्लेन करे चीजों को, बेहतर तरीके से, बेहतर ढंग से बता सके। तो एक नया कंसेप्ट, नए मॉडल का जन्म हुआ, जिसको हम लोग कहते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। क्या कहते हैं? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल क्या है? क्वांटम मैकेनिकल, इसमें वर्ड आता है क्वांटम। क्वांटम का जो मतलब होता है, कोई भी चीज जो डिस्क्रीट नेचर में, कोई भी चीज जो डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट मतलब कि इंटीग्रल फॉर्म में है, इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर, तो उसे हम लोग कहेंगे वो क्वांटाइज्ड है। दिस इज द बेसिक नेचर ऑफ क्वांटम, दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम। यानी क्वांटम जो डिस्क्रीट चीजों को डील करता है, कंटिन्यूअस चीजों के बारे में क्वांटम डील नहीं कर सकता है। इसका जो सबसे पहला जो नेचर था, जो बताया था क्वांटम का, वो जो हम लोग जानते हैं मैक्स प्लांक के बारे में। फेमस साइंटिस्ट है मैक्स प्लांक। तो मैक्स प्लांक ने क्या कहा था? मैक्स प्लांक ने बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने जो कहा था, मैक्स प्लांक ने यह कहा था कि जो लाइट है, लाइट, हम लोग जानते हैं लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट का ये पार्टिकल नेचर बताया था मैक्स प्लांक ने। क्या बताया था? पार्टिकल नेचर। वो कैसे बताया था पार्टिकल नेचर मैक्स प्लांक ने? तो मैक्स प्लांक ने ये कहा था, लाइट जो कि वेव नेचर फॉलो करता है, जो हम लोग जानते हैं, बहुत सारे फिनोमेना है जो उसको डिस्क्राइब करता है, जैसे कि इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और ये सब क्या होता है, ये सब आप लाइट चैप्टर में पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिक्स में। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे लाइट के पार्टिकल नेचर के बारे में। तो इससे पहले स्टार्टिंग में भी न्यूटन ने बताया था कॉर्पसल्स के बारे में। कॉर्पसल्स, जो कि बताया था कि लाइट छोटे छोटे पार्टिकल से बना है, जिसको हम लोग कॉर्पसल्स कहते हैं। दिस इज द कॉर्पसल्स थ्योरी ऑफ लाइट विच इज गिवन बाय सर आइजैक न्यूटन। तो न्यूटन ने बताया था लाइट का कॉर्पसल्स थ्योरी। तो बाद में फिर इसमें काफी बहस हुआ, कई साल तक इसको माना गया, लेकिन अलग अलग साइंटिस्ट जब आए तो कुछ फिनोमेना जो है लाइट को पार्टिकल नेचर से शो नहीं हो रहा था, जैसे कि अभी बताया, जो उसमें वेव नेचर लाइट का है। लेकिन फिर जो अच्छी तरह से जो पार्टिकल नेचर को डिस्क्राइब किया था, वो एक्सप्लेन किया था, वो किया था मैक्स प्लांक ने, जो क्रेडिट जाता है मैक्स प्लांक को। ये जो पार्टिकल नेचर था वो लाइट का क्या था?
तो अगर लाइट के पार्टिकल नेचर में बात किया जाए तो उन्होंने कहा था लाइट जो है वो पैकेट्स ऑफ एनर्जी से, क्या है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी का एक पोटरी है, एनर्जी का एक बंडल है, इन्हें हम लोग कह सकते हैं बहुत सारे पैकेट्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में जो है लाइट आता है। कोई भी लाइट जो हम लोग देख ले, जो सन से आ रहा है या कहीं से भी तो लाइट आ रहा है, तो एक पैकेट्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में आता है। और इसी पैकेट्स ऑफ एनर्जी में, ठीक है, एक एक जो पैकेट्स है, यानी बहुत सारे, एक सिंगल नहीं है, बहुत सारे पैकेट्स ऑफ एनर्जी में आता है, ठीक है, लाइट। और एक एक पैकेट्स ऑफ एनर्जी को क्या कहते हैं, इच पैकेट्स ऑफ एनर्जी को हम लोग कहते हैं फोटोन। क्या कहते हैं, फोटोन। तो लाइट का जो छोटा पार्टिकल है वो क्या है, फोटोन है। ये लाइट किससे बना है, फोटोन से बना। और ये जो फोटोन है हमेशा एक पैकेट्स के फॉर्म में आता है, एक इंटीग्रल फॉर्म में आता है, डिस्क्रीट होता है, कंटिन्यूस नहीं होता है, ठीक है, लाइट। और ये जो फोटोन है उसी स्पीड से चलता है जिस स्पीड से लाइट चलता है, क्योंकि ये लाइट का ये पार्टिकल है, तो जो पार्टिकल प्रॉपर्टी शो करेगा वही उसका मेन जो बॉडी है वो शो करेगा। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कैथोड रे, इलेक्ट्रॉन का जब डिस्कवरी हुआ था, है ना, तो कैथोड रे निकला था। तो कैथोड रे का जो पार्टिकल था वो क्या था, जिससे कैथोड रे बना हुआ था, वो क्या था, इलेक्ट्रॉन था, हम लोग जानते हैं। सिमिलरली एनोड रे तो उसका प्रोटॉन। तो सेम उसी तरह लाइट का जो पार्टिकल है वो क्या है, फोटोन। तो लाइट जो है, ये मैक्स प्लैंक ने क्या था, लाइट जो है पैकेट्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में आता है, और उस पैकेट्स ऑफ एनर्जी को हम लोग फोटोन कहते हैं या क्वांटा कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वांटा, ठीक है। और इसका एक एनर्जी बताया था, ये जो फोटोन है उसका एनर्जी क्या होगा, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ दैट फोटोन, द पार्टिकुलर फोटोन। तो अगर मान ले अगर फोटोन आ रहा है लाइट का पार्टिकल, और उसका अगर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ न्यू, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, हम लोग फ्रीक्वेंसी जानते हैं क्या होता है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड। तो अगर उस फोटोन का फ्रीक्वेंसी है न्यू, तो उसके करस्पॉन्डिंग एक एनर्जी ये एसोसिएट करेगा, ये जो फोटोन है उसके पास एक एनर्जी होगा, वो एनर्जी का वैल्यू क्या होगा, E is equal to h into nu. This is the Planck's quantum theory. This is the Planck's quantum theory. यही है प्लांक्स का क्वांटम थ्योरी, कि जो लाइट है वो पैकेट्स ऑफ एनर्जी से बना है, और उस पैकेट्स ऑफ एनर्जी, ईच पैकेट्स ऑफ एनर्जी को फोटोन कहते हैं, जिससे बना है। यानी लाइट का जो पार्टिकल है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिससे लाइट बना है वो फोटोन है, और वो डिस्क्रीट होता है, क्वांटम फॉर्म में, 1 2 3 4 5 6 एंड इंटीग्रल फॉर्म में, नॉट इन कंटिन्यूअस 1.1 1.2 1.3, कभी ऐसा पॉसिबल नहीं। लाइट का जो पार्टिकल है फोटोन, उसके बारे में बताया, और बताया कि ये जो फोटोन है उसके अगर फ्रीक्वेंसी अगर उसका न्यू हो तो उसके फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग एक एनर्जी एसोसिएट करेगा, जो कि होगा h इंटू न्यू। और यह h क्या है, वेयर h इज प्लैंक्स कांस्टेंट। h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसका वैल्यू होता है 6.6 इंटू 10 पे पावर -34 जूल सेकेंड। दिस इज द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। तो ये था लाइट के पार्टिकल के नेचर के बारे में बताया था किसने, मैक्स प्लैंक ने। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो लाइट जो है पार्टिकल से बना है, ठीक है, और वेव से भी नेचर शो करता है, दोनों नेचर शो करता है। तो ये जो पार्टिकल नेचर था ये बताया था मैक्स प्लैंक ने, और ये बताया था कि वो फोटोन है जिससे लाइट बना है, उसके अगर फ्रीक्वेंसी उसका न्यू हो तो उस फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग उसका एनर्जी एसोसिएट होगा, जो होगा E इज इक्वल टू h न्यू, ठीक है। ये तो एक फोटोन के लिए, अगर n फोटोन होगा तो उसको क्या लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू एन एच न्यू, इसको याद रखना है। और हम लोग जानते हैं फ्रीक्वेंसी बराबर होता है वेलोसिटी बाय वेवलेंथ, इस फॉर्मूले को भी याद रखना है। न्यू बराबर होता है c बाय लेमडा, जहाँ c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकेंड। यहाँ सिर्फ लाइट के लिए था, ये जो क्या था लाइट के लिए था, तो यहाँ पे c स्पीड आ गया। और कोई और पार्टिकल होगा तो उसके लिए स्पीड जनरल हम लोग v भी लिख सकते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आती है बात डी ब्रोगली की। किसकी, ब्रोगली। तो डी ब्रोगली हम लोग बोलते हैं, असल में उसको डी ब्रॉय पढ़ा जाता है, उनका नाम लिखा जाता है डी ब्रोगली, लेकिन पढ़ा जाता है डी ब्रॉय। तो डी ब्रॉय ने एक कंसेप्ट दिया था कि कोई भी जो पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन की तरह, इलेक्ट्रॉन लाइक पार्टिकल, तो उसमें क्या है, डुअल नेचर शो करता है। यानी इलेक्ट्रॉन या एटम, कोई भी पार्टिकल जो है डुअल नेचर शो करता है। डुअल नेचर मतलब क्या होगा, डुअल नेचर का मतलब है कि वो पार्टिकल नेचर भी शो करेगा और वेव नेचर भी शो करेगा, पार्टिकल नेचर भी शो करेगा और
वेव नेचर भी शो करेगा। ये किसने बताया था? डी ब्रॉय ने बताया था। और ये कब बताया था? 1924 में, सन 1924 में डी ब्रॉय ने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है या कोई भी एटम वगैरह है, ठीक है, लाइट की तरह, जैसे लाइट ने डुअल नेचर शो किया। इससे पहले लाइट के बारे में माना जाता है कि लाइट जो है पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है और वेव की तरह भी, यानी जिसको हम लोग डुअल नेचर ऑफ लाइट कहते हैं। कुछ फिनोमेना ऐसे जो पार्टिकल नेचर से प्रूव होते हैं और कुछ फिनोमेना ऐसे जो वेव नेचर से शो करता है, यानी कि कोई एक दूसरे कंप्लीट नहीं बता सकता लाइट के प्रॉपर्टी को। कुछ प्रॉपर्टी वेव से डिफाइंड होता है तो कुछ प्रॉपर्टी पार्टिकल से, ठीक है। तो उसी तरह से उसने डी ब्रॉय ने क्या किया कि बताया कि लाइट ही की तरह जो है कुछ मैटर पार्टिकल्स, ठीक है, वो भी पार्टिकल नेचर भी शो करते हैं और वेव नेचर। मैटर पार्टिकल तो पार्टिकल नेचर शो करेगा ही, लेकिन उन्होंने बताया कि पार्टिकल नेचर के साथ साथ वेव नेचर भी शो करते हैं। क्या शो करते हैं? वेव नेचर शो करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, या हम लोग कहें एटम, एटम की बात करें तो कोई भी पार्टिकल जो है अगर मान लेते हैं वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है और अगर उसका मास m है तो हम लोग कहेंगे कि वो एक वेव एसोसिएट करेगा। क्या एसोसिएट करेगा? वेव एसोसिएट करेगा। तो हम इसमें थोड़ा सा कलर चेंज करके आपको समझाते हैं कि कोई भी जो अगर पार्टिकल है, तो कोई भी जो पार्टिकल यहां हम लोग देख रहे हैं जैसे, तो यहाँ पे ये जो एक दिखा रहे हैं हम इस तरह से, तो ये अगर मास m है, वेलोसिटी v है, तो हम लोग जानते हैं p बराबर क्या होता है? m इंटू वी, मोमेंटम। तो ये जो पार्टिकल v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और इसका मास m है, तो इसका मोमेंटम होगा m इंटू वी। और ये जो है अपने साथ क्या शो करेगा? एक वेव एसोसिएट करेगा। क्या एसोसिएट करेगा? वेव, ठीक है। ये कहा था डी ब्रॉय ने। और इस वेव को कहेंगे मैटर वेव। क्या कहेंगे? मैटर वेव कहेंगे। क्या कहेंगे? मैटर वेव कहेंगे। तो ये मैटर वेव का कंसेप्ट दिया था किसने? डी ब्रॉय ने दिया। तो डी ब्रॉय ने कहा कि अगर कोई भी पार्टिकल m मास का v वेलोसिटी से मूव करे तो उसका मोमेंटम होगा mv, जो हम लोग जानते हैं क्लासिकल फिजिक्स से। और वो नया चीज बताया कि वो पार्टिकल जब वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो क्या करेगा? एक वेव बनाते हुए जाएगा, यानी उसका क्या होगा? एक वेव नेचर भी शो करेगा, यानी वेव जो है अपने साथ एसोसिएट करेगा, यानी हर पोजीशन पे एक वेव एसोसिएट करेगा। और इस वेव का नाम दिया मैटर वेव। क्या नाम दिया? मैटर वेव नाम दिया, ठीक है। और फिर उसने इसको डिस्क्राइब किया, बताया कि ये रिलेशन जो है इस वेव का, मान लेता अगर वेवलेंथ लैम्डा है, हम लोग जानते हैं हर वेव अपने साथ एक वेवलेंथ एसोसिएट करता है। तो अगर मान ले इस मैटर वेव का वेवलेंथ क्या है? लैम्डा है, तो उस लैम्डा वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग अगर हम पूछे रिलेशन क्या होगा, क्या रिलेशन होगा उस वेवलेंथ और मोमेंटम के बीच में, तो हम लोग अगर इसको देखेंगे तो अच्छी तरह से हमको समझ में आएगा कि क्या होता है डी ब्रॉय का डुअल नेचर ऑफ मैटर पार्टिकल्स। तो यहाँ पे अगर हम इसको डिस्क्राइब करना चाहे, बताना चाहे, तो इसको हम लोग कैसे समझा सकते हैं, यानी किस तरह से हम लोग रिलेशन ला सकते हैं इस पार्टिकल नेचर और वेव नेचर के बीच, यानी डुअल नेचर को हम लोग कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो एक बार फिर से आपको बताते हैं, डी ब्रॉय ने 1924 में डुअल नेचर बताया। जैसा कि लाइट फिनोमेना शो करता है पार्टिकल और वेव दोनों, उसी तरह से मैटर पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन वगैरह जो है वो भी डुअल नेचर शो करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, किस तरह से प्रूफ किया? तो हम लोग अभी प्लांक्स का क्वांटम थ्योरी देखा, जिसमें एक हर फोटोन जो है अपने साथ एक एनर्जी एसोसिएट करता है, न्यू फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्डिंग इज इक्वल टू एच न्यू। और न्यू जो था फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पढ़ा था c बाई लैम्डा, ये हम लोग पढ़ते हैं साउंड चैप्टर में भी, क्लास 9 में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है? स्पीड ऑफ साउंड बाई वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू दैट साउंड। तो ये जो फॉर्मूला अगर यहाँ पे हम पुट करें तो लिख सकते हैं एच सी बाई लैम्डा, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। और हम लोग जानते हैं एक और फॉर्मूला पढ़ते हैं, आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस इज इक्वल टू क्या होता है? mc स्क्वायर होता है, ये हम लोग जानते हैं। ये मान लेते हैं इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 1। तो यहाँ पे देख सकते हैं LHS में E है दोनों तरफ, तो यहाँ पे RHS वाला भी बराबर हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं एच सी बाई लैम्डा इज इक्वल टू mc स्क्वायर। और अगर कुछ टर्म को यहाँ पे कैंसिल किया जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि लेमडा, अगर इसको हम उसको उधर भेजते हैं तो लेमडा बराबर क्या आ जाएगा, और ये टर्म हम उसको इधर ले आते हैं तो एच सी बाई एम सी स्क्वायर, यहाँ सी सी कटेगा तो आएगा एच बाई एम सी। ये सी है स्पीड ऑफ लाइट। अगर हम जनरल किसी पार्टिकल के लिए बात करेंगे तो
हम उसको v लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे देख सकते हैं m मास का पार्टिकल था जिसका वेलोसिटी v था, तो यहाँ हम c को v में चेंज कर देंगे, m इंटू v। और मास इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या कहलाता है? मोमेंटम कहलाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि लेमडा इज इक्वल टू व्हाट? लेमडा इज इक्वल टू h बाई p। दिस इज द रिलेशन ऑफ डी ब्रॉय डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल्स। तो यहाँ पे लेमडा क्या बता रहा है? वेवलेंथ के बारे में, जो कि वेव नेचर शो कर रहा है। आप लोग अच्छे से जानते हैं वेव नेचर शो कर रहा है। और ये p क्या बता रहा है? मोमेंटम के बारे में। और मोमेंटम क्या होता है? पार्टिकल का प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे ये पार्टिकल नेचर शो कर रहा है। नहीं, मोमेंटम से क्या पता चल रहा है? पार्टिकल नेचर के बारे में। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं डी ब्रॉय ने पार्टिकल नेचर और वेव नेचर को एसोसिएट किया बाय द हेल्प ऑफ सम इक्वेशंस। तो इस तरह से ये जो डायग्राम देख रहे हैं, अगर कोई पार्टिकल ए मास का v वेलोसिटी से मूव करे तो अपने साथ एक वेव एसोसिएट करेगा। इस वेव को हम लोग कहेंगे मैटर वेव। और इस रिलेशन से हम लोग लाते हैं लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, जहां लेमडा क्या है? उस वेव का वेवलेंथ, और p क्या है? उस पार्टिकल के लिए मोमेंटम। एक और रिलेशन हम इसमें ला सकते हैं, देख सकते हैं। हम लोग कहते हैं काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में एक रिलेशन होता है। काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है p स्क्वायर बाई 2m। ये पढ़ा होगा आप लोगों ने क्लास 9 में। तो यहाँ पे अगर हम p का वैल्यू अगर काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लिख रहे हैं तो p बराबर क्या आएगा? 2m, k इधर चल जाएगा तो लिखेंगे 2ke और काइनेटिक एनर्जी इंटू m, ये p स्क्वायर आया। तो p बराबर क्या आ जाएगा? अंडर रूट 2ke m। तो p का वैल्यू अगर इसमें पुट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी के टर्म में एक फॉर्मूला आ जाएगा h अपॉन रूट 2ke इंटू m। दिस इज ऑल्सो ए वेरी गुड रिलेशन। तो इसको भी आप याद कर सकते हैं। और h यहाँ पे क्या? प्लैंक्स कांस्टेंट अगेन, जो कि आप लोग जानते हैं। तो ये कुछ बातें थी जो क्वांटम थ्योरी को जानने से पहले आपको जाननी चाहिए। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।